सब दिन हम पुलिस के साथ में रहे। पुलिस के साथ रहे, भूजा बेच रहे हैं? भूजा बेच रहा है। अभी बताइए ना, 2 दिन का एब्सेंट हुआ, उसके कारण से हमको स्थगित करके बैठा दिया नीलेश कुमार देवरे, जिस समय डीएम थे। तो हाईकोर्ट केस किए, फिर बोला कि नहीं तुम लोग केस उठा के लाओ, तुम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपको अचानक हटा दिया गया? हाँ। अच्छा, आप ये बात क्यों लिखे हैं कि बेटी बचाओ स्थिति हम अपना बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। अब बताइए, चना ले 10 रुपया, कितना काम कर लेंगे हम, और नहीं होता है, कौन लेता है? कल जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र 1,20,000 बांटे सरकार। निचला कड़ी है चौकीदार, ये सोच लीजिए, निचला कड़ी है। नीतीश कुमार को आप बाप कहते हैं। कम से कम आप कानून बना के कम से कम एक बार जो है ना हम लोग को जो है ना कम से कम राहत दे दीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाते हैं जो शख्स भूजा बेचते हैं। भूजा बेचने के पीछे वजह क्या है, लेकिन शर्ट पे एक स्लोगन देखेंगे कि आप लिखी हुई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाए कैसे बचाए, भैरव कुमार पासवान। ऊपर लिखी हुई है जय भीम जय संविधान जय बाबा वीर चूहनमल, खानदानी चौकीदार का बच्चा। चौकीदार का बच्चा है, भूजा बेचने का काम कर रहे हैं। क्या हुआ, ये लिखे हुए हैं बेटी को बचाए कैसे पढ़ाए कैसे। देखिए, हम बचपन से चौकीदारी कर रहे थे बाबूजी की जगह। बाबूजी कर रहे थे या आप कर रहे थे? बाबूजी का नाम था, लेकिन काम कर रहे थे हम। बाबूजी नहीं कर रहे थे? नहीं, उनके कुछ कारण था। हाँ। 2015 में अक्टूबर के महीना में हमको VRS दिए। अच्छा। उस समय मेरे पिताजी बीमार चल रहे थे, हम भागलपुर में इलाज करा रहे थे। 2 दिन का एब्सेंट हुआ, उसके कारण से हमको स्थगित करके बैठा दिया नीलेश कुमार देवरे, जिस समय डीएम थे। हमारे यहाँ 7 लड़का थे, हम लोग को बिठा दिया, सभी को नौकरी हो गया। कई बार बैच में जो है ना बहाली हुआ, हम लोग सोचे कि उसके बाद बोला कि हाईकोर्ट केस करो। हाईकोर्ट केस किए, फिर बोला कि नहीं तुम लोग केस उठा के लाओ, तुम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपको अचानक हटा दिया गया? हाँ। कुछ बोला नहीं गया था? कुछ बोला नहीं गया था। बोला कि तुम लोग का होगा नौकरी, कोई वजह नहीं था। अच्छा, उसके बाद आप भूजा बेचने लगे? नहीं, भूजा तो 2 महीना से हम बेच रहे हैं, लेकिन स्थिति मेरा कभी नहीं सही है। कभी जीवन में करबे नहीं किए थे ऐसा काम, कभी नहीं किए थे। भूजा बेचना वो अचानक हो गया। परिवार में कितने लोग हैं? ऐसे तो परिवार में 2, एक माँ है, बाप है, उसके बाद जो है कि भाई बहन है, सब है। लेकिन स्थिति दुनिया के नीति के अनुसार जो है सब अपना अपना है। और मेरे पास जो है 2 बेटी है, 1 बेटा है। परिवार हम 2 जीव हैं, यानी 5 परिवार ऐसे जोड़ लीजिए। 5 परिवार है? हाँ। भूजा बेचते हैं? भूजा बेचते हैं। कैसे परिवार चलता है? नहीं चल रहा है ना, इसीलिए ना नहीं चल रहा है। सब दिन हम पुलिस के साथ में रहे। पुलिस के साथ रहे, भूजा बेच रहे हैं? भूजा बेच रहा है। अभी बताइए ना तो रिकॉर्ड देखा जाए, पता लगाया जाए, जांच किया जाए कि भैरव कुमार पासवान बचपन से दुर्गा प्रसाद यादव से लेके विश्वजीत कुमार सिंह तक हमने काम किए हैं कि नहीं। कैरेक्टर मेरा खराब है, क्या है, कैसे है, वही लोग बताएंगे ना। अच्छा, आप ये बात क्यों लिखे हैं कि बेटी बचाओ बेटी स्थिति हम अपना बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन बाबू को रहे हैं कि हमारा बेटी जब कहती है कि पापा हमको ये करो, वो ऐसे दो वैसे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। कौन क्लास में बेटी पढ़ती है? बेटी इंटर कर रही है। अच्छा, छोटी वाली बेटी कौन क्लास में? 10वां में है। अच्छा। यानी बोर्ड एग्जाम देगी। वो लोग क्या कहती है? वही लोग करना है कि पापा कॉपी चाहिए, हम लोग को कलम चाहिए, हमको खाना नहीं है, सब्जी नहीं है, हम कहाँ से मेंटेनेंस करें। लास्ट स्टेप क्या होगा मेरा? अच्छा, सब परिवार आत्महत्या नहीं करेंगे? आत्महत्या नहीं कीजिए, मेहनत करें। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं, मेहनत करने चले हैं ना, लेकिन इसमें भी हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। बेनिफिट नहीं हो रहा। 200-300 रुपया हम घर चलेगा। अच्छा, हम अपना पेट पालें कि बच्चे को पालें? अच्छा है? इससे नहीं हो रहा है। इससे नहीं हो रहा है। सरकार हम यही चाहते हैं, एक बार चांस, एक बार हमको दीजिए। जीवन में कभी नहीं कहेंगे, ना तो मेरे बच्चे कहेंगे कि भाई हमको चौकीदारी करना है। उनको हम कुछ कर देंगे। अगर पढ़ लेगा, अगर ज्ञान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब भी कर लेगा, अपना मेंटेनेंस करेगा। लेकिन अभी तत्काल हम क्या करें? अच्छा, बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम कहते हैं, उन्हीं से तो हमको जो है ना एक आशा है। अच्छा। कि कम से कम अगर किसी तरह से बाधित कर दिया है कोर्ट या कोई भी, तो आप के मामले में तो वो लोग नहीं जा सकते हैं। तो आप अध्यादेश लागू करके कानून बना सकते हैं कि नहीं? अच्छा, 2014 में कानून बनाए थे कि नहीं आप? अच्छा। उसी तरह कानून बनाइए, और जितना पिछला बचा है
2015 से लेके अभी तक उन लोगों को कम से कम बहाल करवा दीजिए। अच्छा, हम यही मेरा मांग है, और कोई मांग नहीं है। और कोई मांग नहीं? कोई मांग नहीं है, इसी से हम बाल बच्चा को मेंटेनेंस कर लेंगे। अभी बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं? नहीं पा, बहुत स्थिति जर्जर की ठोकर खा रहे हैं हम, जर्जर की। जहाँ पे भी अब बताइए, चना ले 10 रुपया, कितना कितना काम कर लेंगे हम, और नहीं होता है, कौन लेता है? इसीलिए तो हम आए हैं, सब मंत्रीगण जितना है बोलेंगे कि भाई आप ही चना खाओ, और कम से कम मंत्री को चना खिला कर आप परिवार पालिएगा। वो सोच रहे हैं ना, वही सोच रहे हैं। सब मंत्री को बोलेंगे आप चना खाइए और हमको पैसा दीजिए, हम पैसा देंगे। अच्छा, क्या करें? परिवार को चला पाइएगा तभी न चलाएंगे। हाँ। इसीलिए आए हैं, कम से कम सब ऑफिस जाएंगे, सब जगह जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे, भाई चना खाइए आप। मेरा तो स्थिति टाइम में जाइए है, आप लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम कानून तो बना सकते हैं ना। नेता है, आप सीनियर हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं कि भाई चाचा, जैसे कि बचपन में जो है ना सब साइकिल दे रहे थे लड़की को, तो लड़का बोला कि अंकल चाचा हमको भी चाहिए। उसी तरह हम बाप कहते हैं उनको। अच्छा, कि कम से कम नीतीश कुमार को आप बाप कहते हैं। कम से कम आप कानून बना के कम से कम एक बार जो है ना हम लोग को जो है ना कम से कम एक बार कम से कम राहत दे दीजिए। दो कभी नहीं दो भावुक हो जा रहे हैं बाबू, क्या कम रोने का दिल फूट फूट के रोने का मन, लेकिन क्या करें हम? अच्छा, स्थिति चल नहीं सकते हैं। अच्छा, चल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इतना कमजोरी हो गया है। कमजोर हो गए हैं, चलते चलते कमजोर हो गए। चलते चलते कमजोर। डॉक्टर से दिखाए, मेडिकल दिखाए, मेडिकल कागज भी आए तो बोला कि यार तुम खाना खाओ। कहाँ से खाना खाएं? तुम्हारे शरीर में ब्लड की कमी हो गया, खाना ही नहीं पुरता है। खाना ही नहीं पुरता है। बच्चे सूख के जो है इस तरह से हो गया कि पापा निकल गए घर से। अच्छा। हम कहाँ क्या करें? कैसे चलाएं घर? अच्छा, तो घर चलाने के लिए अब जो है मंत्री के आवास पे जाएंगे और कहेंगे कि मेरा भूजा लीजिए, तब हम परिवार चला सकते हैं। कैसे? तो कोशिश तो की है ना, कोशिश किए हैं, और हम गुहार लगाते हैं सरकार से। कल जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र 1,20,000 बांटे सरकार। अच्छा। निचला कड़ी है चौकीदार, ये सोच लीजिए, निचला कड़ी है, और इसी से देश चल रहा है। क्या जानते हैं आप? शराब बेच रहा है कौन? आप देखने जाते हैं? हम न जानते हैं। बालू बेचता है आपका, के देखता है? लेकिन हम लोग क्या बोले? आप लोग की बातों के नहीं सुनते। कौन सुनेगा मेरा बात? है सुनेगा कौन? अच्छा, सुनने वाला तो कोई है नहीं। अगर हम लोग आगे पीछे करेंगे, बदमाश गोली मार देगा। अच्छा, आगे पीछे कीजिएगा, बदमाश गोली नहीं मारेगा। और दूसरी बात, हमको डर भी नहीं रहता। अगर पकड़वाते हैं तो तुरंत कहेगा कि दारू बेचने वाला अभी करोड़ों का संपत्ति। कहाँ जाइएगा? अभी इधर से उधर जा रहे हैं, को हर ऑफिस देखते हैं, जिसका ऑफिस खुला रहता है कार्यालय चले जाते हैं भाई। जब कोई नहीं लेता है फिर निकल जाते हैं, प्रेस डालते हैं कि भाई लीजिए मुंजा। लेकिन परिवार चलाना है, लेकिन कहाँ ले पाता है कोई लेबो तो नहीं करता है। चलिए देखिए, इनका भूजा भी कोई नहीं लेता है, तो अब ये सोचे हैं कि हम परिवार को ऐसे चलाएंगे कि मंत्री के आवास पे जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि मेरा भूजा लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी एक 12th में पढ़ती है, एक 10th में पढ़ती है, और यहाँ तक कि ये जो है रोने भी लगे हैं कि अभी भूजा बेचकर हमारा परिवार नहीं चल रहा है। हम चौकीदारी करते थे, अचानक भूजा बेचना पड़ रहा है, हमें आइडिया भी नहीं है कि हम भूजा बेचे कैसे, इस वजह से मेरा भूजा भी नहीं बिकता। तो हम सोच रहे हैं कि सभी मंत्री के दरबार में जाए, यहाँ तक कि सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़ करके गुहार लगा रहे हैं और कह रहे आप ही हमारे बाप हैं और आप हमारी बातों को सुन सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।